के वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। जो सालों पुरानी बातें हैं उनको अब का बताकर अब वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि नेहा आशीष तिवारी ने ऐसा बोला, नेहा आशीष तिवारी ने ऐसा किया। तो मैं सारी चीजें बताऊंगी डिटेल में कि ये कब की बात थी, किससे रिलेटेड थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ उसका अंत है, एक एक चीज मैं बताऊंगी। मेरे बारे में तो बहुत अच्छे से बता दिया गया था कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो टॉर्चर करती हूँ, मैं तो विक्स के, मेरे आंसू तक विक्स के होते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। अरे लोगों के तो जगत तेरी बना दी, अफेयर चल रहे हैं भाई, विदेशों में अफेयर चल रहे हैं, वो तक हमने कभी नहीं बताया, वो तक हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन इस बार बोलूंगी, इस बार मैं बोलूंगी। ठीक है, कुछ नहीं, अब थोड़ा सा बात करना बहुत जरूरी हो गया। मस्त ऐसी वाली पर्सनालिटी दिख नहीं आ जाओ, आप तो वैसे भी आपको ऐसी डांस वाली वीडियो वायरल हो रही है ना, घोषित कर दिया है। नहीं इसकी डांस। सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है। गाइस बात करते हैं कि फिर से जो लोग साजिश करके फिर से ये सारी चीज़ें ला रहे हैं सामने, कंट्रोवर्सी शुरू कर रहे हैं कुछ व्यूज़ के चक्कर में, तो प्लीज़ स्टॉप यार। किसी की लाइफ इस तरह से तबाह मत करो। वो उस दौर से निकली हुई लड़की जो जहाँ पर लोग अपना गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं, वहाँ से निकली हुई लड़की को फिर से तुम लोग कुछ चंद व्यूज के लिए और अपनी कुछ डॉलर के चक्कर में इस हद तक फिर से वही सारी चीज़ शुरू कर रहे हो। बहुत गंदगी है, स्टॉप। वीडियो के गवाह बहुत से लोग हैं, हाँ, बहुत से लोग। मैं नाम सहित बताने को भी तैयार हूँ कि मैं जा रही थी ट्रेन में और नीतू दीदी उस टाइम मेरे साथ में थी। मैं एकदम क्लियर बात करूंगी, मैं बिल्कुल भी किसी का नाम हाइड नहीं करूंगी। और ये मुझे कमेंट में भद्दे भद्दे शब्द बोले जा रहे थे, तो मैंने पर्सनल में जाकर उनसे पूछा कि आपको क्या परेशानी है। तो उन्होंने वहां से मेरे ऊपर आप शगनी हो, आप ऐसी हो, आप वैसी हो करना शुरू कर दिया। तो भाई सामने वाला बंदा बोलेगा तो मैं भी तो बोलूंगी। इससे होने वाला तो कुछ नहीं, लेकिन कम से कम अपने ईमान का ख्याल करो। उसकी भी एक लड़की है। जब इन सारी चीज़ों से सब लोग निकल करके अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो भी अपनी लाइफ में, सामने वाला इंसान भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, ये भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, दोनों फैमिली अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। फिर तुम लोग जज बन करके वो पुराने वीडियोज़ वायरल करके क्या चाहते हो? थी इतने झूठे झूठे इल्जाम मेरे पे लगाए गए। मैंने एक शब्द नहीं बोला कि चलो जाने दो जाने दो, लेकिन इस बार जाने नहीं दूंगी। इस बार कुछ भी होगा, मैं पिछली बातें अगर उखाड़ते हो तो उसका भी मैं अब सबूत दूंगी, वो भी सारी बातें मैं लेकर आऊंगी। और जो ये बताया जा रहा है ना कि सामने वाली पार्टी से ये वीडियो लीक हुई है, तो नहीं, ये वीडियो सामने वाली पार्टी से तो लीक नहीं हुई है, इतनी गारंटी तो मैं ले रही हूँ। क्योंकि ये वीडियो जिन लोगों के पास थी उनके शब्द मुझे रिएक्शन वालों से सुनाई दे रहे हैं। वो जैसा जैसा बोलते थे, जैसा जैसा बोलते हैं, वैसे वर्ड टू वर्ड रिएक्शन वाले बोल रहे हैं। कैसे पॉसिबल है ये? मतलब आप टच में हो किसी बंदे से, है ना? प्रूफ मुझे बता दो कि किसने दिया है। रिएक्शन वालों का नाम नहीं लूंगी, यही तो आप लोग चाहते हो कि मैं नाम लूं। नाम नहीं लूंगी, आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, है ना? अरे यार मैं मतलब एक लड़की को किस कंडीशन में तुम लोग लाना चाहते हो? क्या मतलब चाहते क्यों यार? ये समाज सच में किस लिए, कहाँ तक? तुम लोगों को पैसे की कितनी ज़रूरत है कि किसी इंसान को इस हद तक टॉर्चर कर रहे हो? जब सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है तो फिर किसी के भी कहने पे या किसी के भी कुछ गलत प्रूफ देने पे ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे तक का वेट करना, मैं आपके पास मेल पहुंच जाएगा मेरे यहाँ से, और मैं अपने से सामने वाले को कठपुतली की तरह नचाती थी। तू मुझसे प्यार करता है तो तू ये कर, तू मुझसे प्यार करता है तो वो कर। यही लाइन बोली गई है ना। मैंने किसी को कठपुतली नहीं बनाया, बिल्कुल भी नहीं बनाया। इस चीज को याद रखना, ही झूठी अफवाहें मत फैलाओ। और रही बात सबसे पहले ससुराल की, ससुराल वालों को क्यों नहीं बुलाया? अभी गई थी, लड़ाई करके आई है, केस करके आई है। मतलब तुम लोगों को प्रूफ जो दे रहा है उसका तुम लोगों को दिख रहा है कि हाँ ठीक है, किसी इंसान के प्रूफ देने पर, किसी इंसान के बकवास से वीडियो देने पे उसको प्रूफ के तौर पे यूज करके व्यूज के चक्कर में तुम लोग अपना लिमिट क्रॉस कर रहे हो, किसी को इतनी मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो। और तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वो डिप्रेशन की शिकार है, अभी उसकी दवा चलता है, इलाज चलता है उसका,
लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे। प्रूफ है। और अगर मैं वो ऑडियो यहाँ चला दूंगी ना तो सामने वाला बंदा कहीं का नहीं रह जाएगा कि मैं अगर पीछे हटी हूँ ना तो क्यों हटी अरे हूँ। अपने पतियों के बारे में क्या क्या बोला है, अब मैं बताऊं? अफेयर चल रहे हैं, अफेयर चल रहे हैं, विदेशों में विदेशों में अफेयर चल रहे हैं, विदेशों में अफेयर चल रहे बताऊंगी हैं, मैं और क्या क्या बातें विदेशों में बोली नहीं, बताऊं? विदेशों में नहीं, अपने ऑफिस में। अरे ऑफिस में यार, भी? अरे यार प्लीज। और जो मेरे साथ दिन रात रहती रही उनने मेरे पीठ पे कैसे खंजर भोंका है वो तो यार मेरे से मत बुलवाओ यार, बहुत बहुत ही। और फिर जब इंसान कुछ कर लेता है तो तुम लोग बकवास से जस्टिस फॉर लेकर के उठते हो। नेहा आशीष तिवारी ने एक पोस्ट किया कि किसी की मुझसे क्या दुश्मनी है कि शांति से जीने नहीं दे रहे, फेक आईडी से गंदे धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं, सालों पुरानी बातों को निकाल कर अब मुझे धमकाया जा रहा है, मेरी बेटी और मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही है, मुझे यूट्यूब छोड़ने की धमकी दी जा रही है। कुछ रिएक्शन चैनल वाले सारे लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। इस बार मैं चुप रहूँगी, जहाँ मैं गलत नहीं हूँ वहाँ इन लोगों के गलत मंसूबे को कामयाब नहीं होने दूँगी। मुझे इतना क्यों धमकाया जा रहा है, मैंने अभी ऐसा क्या किया कि पुरानी बातों को अब फिर से क्यों दोहराया जा रहा है। और ये जो रिएक्शन वाले हैं उनके पास ऐसी चीज़ें और पर्सनल बातें पहुँचा कौन रहा है। तो जवाब दो, किसने दिए? ये तो बकवास करना बंद करो, मेरे पीछे पड़ने का कोई कारण है, इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए, अपने व्यूज़ के लिए इतना नीचे गिर रहे हो कि मेरी बेटी को इतना गंदा बोल रहे हो। तुम्हारे घर में बेटी नहीं है क्या? मुझे धमकी देना बंद करो और नहीं तो मुझे कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इतना झूठी बातें करने में आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? मतलब सच में सीरियसली ये लोग अपनी लिमिट क्रॉस तो सच में कुछ रिएक्शन चैनल वाले कर दे रहे हैं। अरे भाई तुम लोगों को कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है तो मत वीडियो बनाओ ना, कुछ दिन शांति से बैठ जाओ, कुछ दिन अपने घर के काम कर लो भाई, कर लो अपने घर के काम। कुछ काम नहीं है तो तुम लोगों को, या फिर कुछ अच्छा सा कंटेंट ढूंढ लो, क्यों किसी को बदनाम करने के पीछे पड़े हो। और ये जो रिएक्शन वाले हैं उनके पास ऐसी चीज़ें और पर्सनल बातें पहुंचा कौन है? जवाब दो, किसने दी है बकवास बनने को? मेरे पीछे पड़ने का कोई कारण है? इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए, अपने व्यूज़ के लिए इतने नीचे गिर रहे हो कि मेरी बेटी को इतना गंदा बोल रहे हो। तुम्हारे घर में बेटी नहीं है क्या? मुझे धमकी देना बंद करो, नहीं तो मुझे कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इतनी झूठी बातें करने में आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है। अब आपको इसका सही जवाब मिलेगा। सीरियसली गाइस बहुत गंदगी फैला रहे हो यार, तुम लोग किसी को प्लीज़ जीने दो। क्यों तुम लोगों को भगवान से डर नहीं लगता कि कोई इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है और तुम लोग उसको मतलब क्या दुश्मनी है उसको बर्बाद करने के चक्कर में पड़े हो? प्लीज़ मत करो यार। वो एक सिंगल मदर है, जो भी उसने किया बहुत लोगों का सच में छिप जाता है, जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं होते हैं। उसका सोशल मीडिया पे उछल गया, फिर भी वो वहाँ से अपनी गलती मानकर जो भी हो आगे बढ़ी, तुम लोग फिर उसको बर्बाद कर रहे हो। मत करो प्लीज़।